बहुत बड़ी फैसला जो है कोर्ट के द्वारा निकल के आ रही है सामने। फैसला क्या निकल के आ रही है कि डॉक्टर पर हाई कोर्ट का फैसला, नाम के साथ कौन लिख सकता है डॉक्टर, हाई कोर्ट का फैसला। आप लोग को पता होगा कि 2025 के लास्ट में एक खबर आया था कि फिजियोथेरेपी को जो है डॉक्टर लगाने की, जो नाम से आगे पहले जो डॉक्टर लगाते हैं, फिजियोथेरेपी भी पहले लगाते थे। तो बहुत सारे लोगों को या फिर जो इस प्रोफेशन से जुड़े लोग थे, एमबीबीएस डॉक्टर जो थे मेडिकल से, उन लोगों को लगा या बहुत सारे लोगों को लगा कि ये चीज़ें गलत है, हम धोखा खा जाते हैं। सच में फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं तो पता चलता है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, जबकि मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। और ऐसे में जो है सही से पता नहीं चल पाता है, भ्रम की स्थिति ऐसे कुछ करके चीजें हुआ। लोग कोर्ट गए, कोर्ट में इस पर अस्थाई जो है रोक भी लगा दिया गया था कि नहीं, फिजियोथेरेपी जो है डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, नाम के आगे उपनाम में जो डॉक्टर फलाना लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अस्थाई उस पर रोक लगा दिया था। इसके खिलाफ में जो फिजियोथेरेपी का संघ होता है, सभी चीज का यूनियन है, तो फिजियोथेरेपी का जो यूनियन है, संघ है, वह कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दिया, चैलेंज किया कि ये गलत है, ये मेरा हक है। ठीक है, तो उस पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने जो फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे जो डॉक्टर लगाने का अनुमति है, जो पहले फैसला में सेम कोर्ट में अनुमति एक किया गया था कि फिजियोथेरेपी नहीं लगा पाएंगे डॉक्टर, अस्थाई दिया गया था। अब यहाँ पे उस फैसले को यहाँ पे बदल कर अब अनुमति मिल गया है, फिजियोथेरेपिस्ट भी जो है डॉक्टर्स का लगा सकते हैं, नाम से आगे डॉक्टर। डॉक्टर ही नहीं लगाएंगे, उनको स्वतंत्र प्रैक्टिस करने का अनुमति भी दे दिया गया है। ठीक है, क्या कुछ जो है ऑर्डर में है, चलिए मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। ठीक है, डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, चलिए। तो जब आते हैं डिटेल्स में तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट अब लगा सकेंगे नाम के आगे डॉक्टर। केरल हाई कोर्ट ने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को मंजूरी दी, बिना रेफरल के कर सकेंगे इलाज। ठीक है, इनको अनुमति मिल गया है, बिना रेफरल के कर सकेंगे इलाज फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए यहाँ पे, अब क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर डीआर लिख सकते हैं, साथ ही बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यानी डॉक्टर तो लिखेंगे ही, अब इनको प्रैक्टिस करने का भी जो है मामला दे दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि बिना रजिस्ट्रेशन डॉक्टर के प्रैक्टिस अगर कोई करता है उसको लोग पकड़ लेते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होता है। लेकिन ऑर्डर आ गया है कि अब स्वतंत्र रूप से वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें किसी जनरल फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन या रेफरल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कहीं से हमारे कोई रेफर करके आएगा तो ही हम इलाज करेंगे, या हमें सजेस्ट करेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है तभी हम इलाज करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब ये अपने सूझबूझ से भी जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दरअसल केरल हाई कोर्ट के जस्टिस वीजी अरुण की बेंच ने शुक्रवार 23 जनवरी को फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, जो फिजियोथेरेपिस्ट का एक संघ है, IAPMR द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। ठीक है, सुनवाई किया गया। कोर्ट ने उन तर्कों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट को केवल टेक्नीशियन या मेडिकल डॉक्टरों के असिस्टेंट के रूप में सीमित करने की मांग की गई थी। यानी कहा गया था, कुछ होते हैं बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कोई हमारे अंदर में ही हमेशा काम करे, हमारे नीचे ही रहे, उन लोगों के लिए उन लोगों के द्वारा पेटिशन दिया ये गया था कि चूंकि हम प्रोफेशनल डॉक्टर है, एमबीबीएस पास है, एमडी पास है, तो हम डॉक्टर लगाएंगे, बाकी दूसरा कोई एलिजिबल नहीं है लगाने के लिए। तो उन्होंने पेटिशन डाला था जिस पर अस्थायी रूप से जो है उनके पक्ष में फैसला भी मिल गया था कि फिजियोथेरेपिस्ट नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब उसको पुनः यहाँ पे उस फैसला को अगेंस्ट में फैसला आया है कि नहीं, अब डॉक्टर्स भी लगा सकते हैं। पहले ये तर्क दिया गया था कि फिजियोथेरेपिस्ट केवल एक टेक्नीशियन या डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, ऐसा जो है मांगा गया था। ठीक है, बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा। लेकिन फैसले में स्पष्ट किया कि फिजियोथेरेपिस्ट एक वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड चिकित्सा पद्धति है, इसलिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के पूरे ऑटोनॉमी के साथ काम करने का अधिकार है। ठीक है,
कोर्ट ने कहा। आगे बढ़िएगा तो नवंबर 2025 में डॉक्टर के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगी थी। नवंबर 2025 में एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनल से जुड़े लोग ही कर सकते हैं, जिससे फिजियोथेरेपिस्ट के जो पेशेवर थे उनमें निराशा लगी थी, क्योंकि पहले से डॉक्टर लगा रहे थे और बाद में उन पर रोक लग गई थी। इसलिए 23 जनवरी 2026 को फिर इस पर अंतिम फैसले आ गई, जिस पर पूरी तरह जो रोक था कि डॉक्टर नहीं लगा सकते फिजियोथेरेपी, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पहचान और काम के दायरे को लेकर हुआ था विवाद। विवाद ये था कि केरल हाई कोर्ट में 3 महीने पहले से चल रहा था इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट (आईएपी) और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एवं रिहैबिलिटेशन के बीच फिजियोथेरेपिस्ट की पहचान, अधिकार और काम को दायरे को लेकर विवाद था। समझ गए? इनको और इनके बीच में विवाद था, दोनों के बीच में। ठीक है, तो हुआ क्या कि आईएपीएमआर की ओर से यह आपत्ति जताई गई थी कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल न करे और स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस न करे। ठीक है, जजमेंट में फिजियोथेरेपिस्टों को मरीजों के लिए फर्स्ट कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में मान्यता दी गई है। वे बिना किसी अन्य रेफरल के स्वतंत्र रूप से इलाज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है। आगे है, प्रोफेशनल ने फैसले को पहचान की जीत बताया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी (आईएपी) के अध्यक्ष प्रो डॉक्टर संजीव कुमार झा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, यह केवल एक कानूनी जीत नहीं बल्कि यह हमारे पेशे की गरिमा और पहचान की जीत है। अब देश भर के लाखों फिजियोथेरेपिस्ट गर्व के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ठीक है, अब आसानी से मिलेगी डायरेक्ट फिजियोथेरेपी सेवाएं। इस फैसले का असर सिर्फ काम कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट पर नहीं बल्कि पढ़ाई कर रहे छात्रों पर भी पड़ेगा। आईएपी का कहना है कि फिजियोथेरेपिस्ट रोकथाम, इलाज, रिहैबिलिटेट और मरीजों की कार्य क्षमता को दोबारा बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की अनुमति मिलने से मरीजों को भी फायदा होगा, उन्हें डायरेक्ट फिजियोथेरेपी सेवाएं आसानी से मिल सकेगी और गैर जरूरी प्रशासनिक अड़चनें कम होंगी। ठीक है, आगे है, यहाँ पे केरल हाई कोर्ट 4 बातें क्या कहा। क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर डीआर लिख सकते हैं। फिजियोथेरेपी को एक एविडेंस बेस्ड साइंस माना गया है, साक्ष्य आधारित देखभाल। फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमबीबीएस के तरह। भ्रम से बचने के लिए नाम के आगे डॉक्टर और पीछे पीटी फिजियोथेरेपिस्ट लिखना सबसे सही तरीका होगा, यह केरल हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो ये महत्वपूर्ण फैसला जो आया, यह जो है बहुत सारे लोगों को जो है अब यहाँ पे खुशी फिजियोथेरेपिस्ट में जो है होने वाली है। ठीक है, पहले से चल ये रहा था कि जो एमबीबीएस किए हैं मेडिकल क्षेत्र में वही डॉक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा डॉक्टर लगाता है कोई जो पीएचडी क्वालिफाइड होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, रिसर्च में, वो डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के बाद। लेकिन तीसरा यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी है, जो फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर लिखते थे। ठीक है, उसी बात को लेकर विवाद था कि ये क्यों लिखते हैं जबकि इनको लिखना नहीं चाहिए। तो इसी पर मामला था, तो पुनः हाई कोर्ट ने जो है इस पर बता दिया कि नहीं ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इनको जो है स्वतंत्र जो है प्रैक्टिस करने का भी अनुमति दे दिया गया है।